हेलो दोस्तों, जय जगन्नाथ। मैं कुमार यूट्यूब चैनल के सर 97 पर हार्दिक स्वागत करता हूं। फिर से आपके लिए लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ प्राणायाम अध्ययन से संबंधित कुछ खास महत्वपूर्ण प्रश्नों जो अपने सभी की परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो प्रश्न इस प्रकार है, पर्यावरण संरक्षण हेतु दिए जाने वाले प्रमुख अवार्ड हैं। तो कुछ ये जो अवार्ड है जो दिए गए हैं ये पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो पहला नंबर अवार्ड जो है दिया है, इसका नाम जो है वृक्ष मित्र अवार्ड। पूछ लिया था वृक्ष मित्र अवार्ड किस क्षेत्र में दिया था? पर्यावरण संरक्षण। ग्लोबल 500, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, इंदिरा गांधी, सासा काबा, ये सारे के सारे पुरस्कार राइट लिवलीहुड है। ये सारे सारे पुरस्कार जो है पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार के वैकल्पिक नाम से अभिभूषित राइट लिवलीहुड पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? 1980 में। तो राइट लिवलीहुड जो पुरस्कार है इसको पर्यावरण क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। किस क्षेत्र का? पर्यावरण क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है राइट लिवलीहुड पुरस्कार को। ये इसकी शुरुआत 1980 में हुई थी। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में स्थित गोल्डमैन पर्यावरण फाउंडेशन द्वारा गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार की स्थापना की गई थी 1990 में। रिचर्ड एंड गोल्डमैन और उनकी पत्नी राहुडा एच गोल्डमैन ने इन पुरस्कारों की शुरुआत की थी। गोल्डमैन पुरस्कार किस हेतु दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये गोल्डमैन जो पुरस्कार है पर्यावरण सुरक्षा के लिए उल्लेखनीय कार्य हेतु दिया जाता है। तो ग्रीन नोबेल के नाम से जाना जाता है, तो ग्रीन नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है गोल्डमैन पुरस्कार। ठीक। कोंद आदिवासियों की भूमि अधिकारों एवं संस्कृति के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध गोल्डमैन पुरस्कार एशिया क्षेत्र के लिए किस भारतीय को दिया गया? तो पर्यावरण है प्रफुल्ल समांतारा। तो ये वाला प्रश्न आपको जरूर महत्वपूर्ण याद रखना है। ग्रीन नोबेल के रूप में जाना जाता है गोल्डमैन पुरस्कार को, और गोल्डमैन जो पुरस्कार है पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किया जाता है स्वच्छ प्रौद्योगिकी विकास हेतु। ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। डोगरिया सोंद कांदीवासी उड़ीसा के किन पहाड़ियों में निवास करती हैं? नीमगिरी में। डोगरिया कोद निवासी किस प्रकार कृषि करते हैं? झूम की खेती। आदिवासी डोगरिया कोंद को निवासी का संबंध है ऑस्ट्रेलाइड नस्ली समूह। ऑस्ट्रेलाइड नस्ली। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो विश्व में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है ब्राजील के वनों उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र में पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है पश्चिमी घाट मुक्ता शांत घाटी केरल में। ठीक। पर्यावरण शुद्धता का प्रतीक है इको मार्ग। तो आपने लोग देखा होगा खाने पीने वाली वस्तु में इको मार्ग लगा होता है, ये निशान हरा सा ऐसा कुछ होता है, इस प्रकार यहाँ पे गोल बना होता है। खाद शुद्धता का प्रतीक है, तो खाद जो शुद्धता का प्रतीक है एक मार्ग। इको मार्ग पर्यावरण शुद्धता से संबंधित है, और खाद शुद्धता का प्रतीक है एक मार्ग। धरातली महासागरी तथा अन्य पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद जीवों को मध्य विभिन्नता एवं अंतर संबंधों को क्या कहा जाता है? जैव विविधता। तो इन प्रश्नों को आप जरूर याद रखिए। पर्यावरण शुद्धता का जो प्रतीक है, जो मार्क दिया जाता है, इको मार्क कहते हैं, जो मार्क लगा होता है, और खाद्य शुद्धता के लिए एक मार्क। जैव विविधता के क्षेत्र में किन वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण कार्य किया है? E.O. विल्सन और W.G. रोजेन ने। सन 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो सम्मेलन में किस मुद्दे को मुख्य रूप से उठाया गया था? जैव विविधता क्षेत्र। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता यानी संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता संरक्षण दिवस मनाया जाता है 22 मई को। संयुक्त राष्ट्र, अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाने का निर्णय कब लिया गया? 20 दिसंबर 2000 को। वर्ष 2018 अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता की थीम क्या थी? ये प्रश्न पढ़ा। जैव विविधता पर कार के 25 साल का उत्सव। अगला प्रश्न है, सी
BD का पूर्ण रूप है जैव विविधता अभिसमय। जैव विविधता अभिसमय में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 42। जैव विविधता अभिसमय को वर्ष 2018 में कितने वर्ष हो गए हैं? 25 वर्ष। जैव विविधता अभिसमय पर कब और किस सम्मेलन से हस्ताक्षर प्रारंभ हुए? जून 1992 रियो पृथ्वी सम्मेलन से 30 देशों के पुष्टि के बाद 29 दिसंबर वर्ष 1993 से प्रभावी हुआ था। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर भारत ने कब हस्ताक्षर किए? 5 जून 1992 में।